होली के दिन सभी लोग खुशी के साथ खेलते हैं, परंतु इस बार कुछ अलग ही हुआ। एक छोटे से गांव में एक भूतनी रहती थी, जिसका नाम था सावित्री। उसने कई सालों से उस गांव के लोगों को डराया हुआ था। होली के दिन सभी लोग उस भूतनी से बचने के लिए घरों में बंद होते थे, परंतु इस बार कुछ अलग ही हुआ। एक परिवार में एक युवक और उसकी बहन भाभी रहती थीं। होली के दिन सुबह सुबह युवक को होली का खेल खेलने का मन हुआ। वह अपनी भाभी के पास गया और कहा, भाभी, हम होली का खेल खेलें। भाभी मुस्कुराई और कही, ठीक है, परंतु हमें सावित्री का ध्यान रखना होगा। युवक और उसकी भाभी होली का खेल खेलने के लिए बाहर निकले, परंतु सावित्री के पास से गुजरते हुए भूतनी का प्रहार होता है। भूतनी का प्रहार सुनकर युवक को हैरानी हुई, परंतु उसकी भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, हमें सावित्री से कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसकी भाभी के कहने पर युवक साहसिक होकर सावित्री के पास पहुंचा, परंतु सावित्री में कुछ अलग ही था। सावित्री के मुंह से काले कपूर का स्मरण सुनकर युवक में संकोच होने लगा, परंतु उसकी भाभी मन में मंत्र पढ़ते हुए सावित्री के सामने प्रकट हुई। सावित्री का प्रहार मंत्र के प्रभाव में कम होने लगा, परंतु सावित्री का प्रहार होता ही है कि बस तभी एक अचानक उछाल सुनाई दिया और सावित्री का रूप बदलकर एक खुशहाल महिला की शक्ल में परिणत हो गया। वह महिला मुस्कुराती हुई उस युवक के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं सावित्री नहीं हूँ, मेरा नाम वैष्णवी है। युवक और उसकी भाभी हैरानी से भरपूर थे। वैष्णवी ने उन्हें बताया कि वह सावित्री की सहायक हैं और सावित्री को प्रसन्न करने के लिए होली के दिन में ही उसका परिचय कराती है। युवक और उसकी भाभी को समझ में आया कि सावित्री का प्रहार मंत्र के प्रभाव से कम होने का कारण वैष्णवी का प्रभाव था। उन्होंने वैष्णवी को धन्यवाद दिया और साथ में होली का खेलने के लिए उनके साथ हस्तमैथुन किया। होली के दिन का संतोषप्रद समापन हुआ और सभी मिलकर होली का जश्न मनाने के प्रसन्नता में डूबे। कृपया ध्यान दें, यह कहानी कल्पित है और किसी भी प्राचीनता से संबंधित नहीं है।